ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। नवजोत सिंह सिद्धू साहब अपनी गल नूं रखणगे। मेरा तुहाडे सारिਆਂ ਨਾਲ निवेदन है, सिद्धू जी अपनी गल जदों रख लैणगे तुहाडे सारिਆਂ दे सवालों का स्वागत हैगा, पर मेरा हथ जोड़कर निवेदन हैगा कि जिदा भी सवाल होए हथ खड़ा करना, सबनों मौका मिलेगा। कोई एवं जिहा नहीं कह सकता कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिता गया। लेकिन एक होर निवेदन है, एक पत्रकार साथी इक्को सवाल करे ताकि दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी मौका मिले। तीसरा हाथ जोड़ के निवेदन कि एक सवाल ਨੂੰ बारी बारी दोहराया ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करनी हूं नवजोत सिंह सिद्धू साहब, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष। प्यारे दोस्तों, is an institution. दोहराया ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करनी हूं नवजोत सिंह सिद्धू साहब, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष। प्यारे दोस्तों, the office of the Prime Minister is an institution. Millions of Punjabis have lost their lives to protect it. Every Punjabi worker of the Congress party will fight till their last breath to protect our nation. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ हिंदी च दोहराना चाहूँ, क्योंकि मैं जानदा ये नेशनल मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। This is a big farce. And I say it categorically. हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात ये भी है, मैं आप ही से सवाल करता हूं कि भाई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो ये बहुत साफ है कि वो
इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस्ट बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा है। दूसरी बात मैं ये सबको साफ कर दूं, और ये बहुत अहम है कि भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही। हमारा किसान साल डेढ़ साल दिल्ली की ब्रूहों पे अपने हक मांगने के लिए खड़ा रहा। उसे ना तो एमएसपी की बढ़त मिली, आपने उसे कहा था कि इनकम को डबल कर दिए। वो इनकम डबल तो क्या करनी थी, जो उसके पल्ले था आपने वो भी छीन लिया। और वहां आपने हमारी पगड़ी, हमारे किसानों को, जिनकी सफलता को रोका नहीं जा सकता था, आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी का नाम दिया, और तो और आपने इन देवता स्वरूप किसानों को मवाली तक कहा, आंदोलन जीवी तक कहा। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। हम पंजाबियत में बंधे हैं, देश प्रेम में बंधे हैं, इसलिए यह कह देना कि आपकी जान को खतरा है, यह पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है, यह सफल नहीं होगा। उससे आगे आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है, ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके, पंजाबी तो कहते हैं इन्हां दे पल्ले कख नहीं है ते गंद पाउण आए, ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिस तरह से यूपी और ऐसे कई और स्टेट्स। मैं आपको यह बता दूं कि जहां जहां भी बीजेपी यह स्वांग रचाती है, वहां राजनीति मुद्दा विहीन हो जाती है। अगर आप देखेंगे पंजाब के मुद्दे किथे गए, 4 दिनों का किने पंजाब के मुद्दे की गल की है भाई? किने इत्थे अनएम्पलॉयमेंट की गल की है, किसानी की गल की है, या पंजाब की आने वाली पीढ़ी ਉਹਦੇ बारे गल की है? बस एक रट्टा जा ला के सिक्योरिटी का ते ओह जिहे तोते रखे हुए 2-3। सब तो वड्डा तोता तां साडा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह पिंजरे च बंद, खंभा नूं भी गुट्टी ला रखी है, ਉਹਨੂੰ थोड़ी जी चूरी पैंदी है, दिल्लियों ऐ टन देने, वो कहता सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। यह जे कई तोते रख रखे। उन्होंने कदे पंजाब दे मुद्दों की गल की है, पंजाब दे मसले सुलझाने की गल की है। मैनू कोई जवाब दे दे इस गल का, कोई जवाब दे दे मैनू इस गल का
कि भाई 70,000 कुर्सी दे उत्ते 500 बंदे बैठना ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ that they have no support whatsoever in this state which is bred on Punjabiyat. मैं होर बहुत गल्लां करनियां ने लेकिन उस तो पहला मैं अलका जी नाल तुसी अपनी गल रखो मैं फिर होर गल्लां करदा कांग्रेस दा देखो जी बिल्कुल साफ साफ कहना हैगा कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक या पंजाबी और पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश। आज भाजपा के सांसद पार्लियामेंट के बाहर भाजपा के 300 से ऊपर सांसद पार्लियामेंट के बाहर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद किसके? भाजपा के। कितने? 300 से ऊपर। प्रदर्शन कौन सी संसद में? जिस संसद में उनकी सरकार है। सवाल उठता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री जिसके पास 300 से ऊपर अपने खुद के सांसद हो जिसके पास विश्व की सबसे सर्वोच्च सुरक्षा हो अगर उस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हो डरा हुआ हो तो सवाल उठता है कि उस डरे हुए असुरक्षित प्रधानमंत्री के अधीन 134 करोड़ का भारत कैसे सुरक्षित हो सकता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता कि एक असुरक्षित डरे प्रधानमंत्री के हाथ में भारत कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है वो भी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पंजाब पंजाबियत पंजाब की सरकार और लोगों पर भरोसा जताया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो जांच कमेटियां बिठाई सुप्रीम कोर्ट ने उहदे ते रोक लांदे होया एसदी जांच दा फैसला जड़ा हैगा पंजाब तो बाहर नहीं पंजाब दे अंदर ही भटिंडा सैशन कोर्ट दे जज दे अधीन होएगा। ए जीत है पंजाब दी कि पंजाब विच अगर कुछ बदनाम करने की कोशिश की गई है तो फैसला जड़ा हैगा अंदर होएगा। फिर दोहराने आ मांगा मुद्दे की सी अगर कोई साडा आंदोलनकारी किसान सड़का ते सी भी हक सी प्रधानमंत्री आ रहा है मिलना चाहता है लोकतंत्र है गल करना चाहता हैगा मुद्दा की सी अज भी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टोनी की बर्खास्तगी मांग रहा हैगा जो दोषी करार SIT रिपोर्ट होए उन्हों का बेटा आशीष मिश्र जेल च है दोषी करार साबित होया दी बंदूक की गोली तो मरे साबित होया कि अजय मिश्र दास बर्खास्तगी नहीं हो रही मांग सी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की मांग है कमेटी बनाने की गल हुई कमेटी नहीं बनाई गई मंत्री कहते ने असीं ते एक कदम पिछे हटे हाँ यह कानून वापस थोपिया जाएगा ए तुहाडे से लैके आया असीं